नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत ने G20 सम्मेलन कराकर ऐसा इतिहास रच दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। लोग सोचते नहीं थे कि भारत, जो अभी विकासशील देशों की लाइन में लगा हुआ है, जिसको अभी तक सपेरों का देश, भूखों का देश बताया जाता था और जिसको लेकर अभी भी कांग्रेस के युवराज समेत पूरी कांग्रेस बदनाम करने में लगी हुई है। राहुल गांधी यूरोप के देश की यात्रा में जाकर के ये कहते हैं कि देखिए, चीन ने तो तरक्की कर दी है, उसने तो कॉरिडोर बना दिया है, लेकिन भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी समेत दुनिया के उन लोगों को मोदी ने करारा तमाचा मारा है, ये बताकर कि अब जो दुनिया की महाशक्ति देश में जुटी हुई है, भारत के अंदर नई दिल्ली में जुटी है, उन्होंने अब ये घोषणा कर दी है कि वो अब इस बात को लेकर के ये जो चीन का कॉरिडोर है, इसके जवाब में एक अपना ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जो ना किसी को विस्तारवादी नीति के कारण वो कब्जा करेगा, ना उनको कर्जा देकर परेशान करेगा। दिल्ली में ये तय हुआ है दुनिया की महाशक्तियों के बीच के मध्य पूर्व यूरोप के कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनेगा। इस पर जल्द ही शुरुआत की जाएगी और अभी इसमें कुछ अड़चने हैं, उनको भी दूर किया जाएगा और ये कॉरिडोर चीन के कॉरिडोर से काफी बड़ा होगा, क्वालिटी में उससे उत्तम होगा। रेलवे के साथ साथ सड़क मार्ग, जल मार्ग और यहां तक कि वायु मार्ग भी इसमें ऐड किया जाएगा। ये घोषणा होते ही चीन के तो होश उड़ गए हैं और ये जो कांग्रेस है, जो अभी तक G20 सम्मेलन को यह कह रही थी कि इतना खर्चा कर दिया गया, इससे होगा क्या। मोदी जी ने देखिए होर्डिंग में अपनी फोटो आगे लगा दी, पवन खेड़ा ने जो बेइज्जती करने की कोशिश की और राहुल गांधी को देखिए कि यूरोप के देशों में जाकर कह रहे हैं कि चीन ने इतनी तरक्की कर दी, उसने तो कॉरिडोर बना दिया, भारत के पास तो कोई जवाब नहीं है। और भारत में तो जो सरकार है वो अत्याचारी सरकार है, वो तो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करती है, आदि आदि आदि। ये कहकर कांग्रेस एक तरफ से मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी है। मोदी सरकार नहीं, देश को बदनाम करने में लगी है। चीन की तारीफ करके भारत को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब जो ये दिल्ली में बैठकर समझौता हुआ है इस यूरोप के कनेक्टिविटी कॉरिडोर से, आपको बता दें यूएई, सऊदी अरब, यूरोप के देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और इजराइल भी इसमें थोड़े समय बाद शामिल होगा। अभी इजराइल और सऊदी में संबंध ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल इजराइल को इससे अलग रखा गया है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब से लेकर यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका तक का एक कॉरिडोर बनाने का तय हो गया है और इस कॉरिडोर पे जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इस G20 सम्मेलन की है। हालांकि G20 में इसकी घोषणा नहीं की जाएगी क्योंकि ये उस मुद्दे से अलग है, लेकिन चीन के होश उड़ गए हैं। अब चीन को लग रहा था अभी तक के वो जिस तरह का कॉरिडोर बना रहा था, आपने देखा कि वो जो BRI कॉरिडोर था उसको लेकर के जो उसकी तैयारी चल रही थी, ये सब लेकर के उसकी विचारधारा ये थी कि पाकिस्तान को कब्जा कर लो। फिर उसको लेकर के उसने जो शुरुआत करी थी उस कॉरिडोर को कि वो यहां से लेके और रूस तक कनेक्टिविटी कर देगा और फिर उसी का माल जाएगा। ना उसके देश के सामान की क्वालिटी है और ना भरोसा है। जासूसी करने के आरोप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर वह द्वारा चीन के ऊपर पिछले दिनों लगे हैं, जिसके कारण अमेरिका समेत कई देशों ने उसके CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मंगाने का मना कर दिया, यानी उनसे जो इंपोर्ट करते थे उसको बैन कर दिया। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? क्या इसकी जगह कोई हमें उस कीमत पर दे सकता है? तो भारत आगे आया है और भारत ने पूरी दुनिया को यह भरोसा दिला दिया है कि हम आपको क्वालिटी का सामान भी देंगे और हमारी जो नीति होगी वो नीति चीन से अलग है। हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, किसी पर कर्जा देकर उसका क्षेत्र नहीं कब्जाएंगे। हमारी नीति थोड़ी अलग होगी और इसको आपको बता दूं, ये कहा है। अब इसमें जो भारत ने कहा, उसने कहा कि ये जो हम कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग पर ऐतिहासिक ये अपने आप में पहल की गई है। राहुल गांधी ने यूरोप की यात्रा में कहा था कि चीन की तारीफ करते हुए उसने कहा था कि चीन धरती पर एक वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार कर रहा है
जिसका जवाब देने के लिए भारत के पास कुछ नहीं है। अब राहुल गांधी को यह कौन बताएगा कि मोदी सरकार पहले से ही इस पर काम कर रही है। हमारे देश से जिस तरह से रूस से कच्चा तेल आया, सऊदी से तो पहले से आ रहा है लेकिन रूस से आया, और अभी आपने सुना ही होगा कि एक मुंबई से लेकर के और सऊदी तक ट्रेन का मार्ग बनाया जा रहा है जो समुद्र मार्ग से पाइप के जरिए जाएगा, इधर से पानी जाएगा, उधर से तेल आएगा। इस तरह की योजना पर मोदी सरकार पहले से काम कर रही है। लेकिन अब जो ये G20 सम्मेलन में जुटे हुए नेताओं ने जो घोषणा की है, ये मध्य पूर्व यूरोप की जो कनेक्टिविटी की घोषणा हुई है, इससे तो आपको बता दूं चीन के होश उड़ गए हैं। अब इसको लग रहा है पहले ही अर्थव्यवस्था उसकी बहुत डामाडोल है, और जो आर्थिक नीति के जानकार हैं उनका कहना है कि ये दिसंबर आते आते आप देखेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह गिरनी है कि उसके देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगारी पे हैं, रोजगार है नहीं। अनेक देशों ने उससे इंपोर्ट कराना कम या तो बंद कर दिया है, और भारत उभरती हुई ताकत बना है। इसी के कारण आप समझ लीजिए शी जिनपिंग भारत में नहीं आए। लेकिन यहां जो कांग्रेस है, शशि थरूर ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो G20 है इसमें तो कुछ हाथ आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें चीन के राष्ट्रपति तो आए ही नहीं है। मतलब इनको लगता है कि जहां चीन नहीं है वहां तो कुछ भी नहीं है, हमारा देश तो चीन पे ही पल रहा है। लेकिन इन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको बताएं कि 40% व्यापार केवल इस G20 सम्मेलन से बढ़ने वाला है। ये जो G20 सम्मेलन भारत के अंदर हो रहा है, जिस तरह से भारत ने इसको प्रेजेंट किया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम के ऊपर भारत ने केवल दिल्ली में इन नेताओं को बुलाकर मीटिंग करके स्वाहा नहीं कर दिया। इसके लिए आप देखिए दुनिया के ये जो राष्ट्राध्यक्ष आए, इसके अलावा सांस्कृतिक लोग आए, इसमें बाकी और उद्योगपति आए, इसके अंदर टूरिज्म वाले लोग आए इन देशों के, और उनको अलग अलग राज्यों में इस G20 सम्मेलन में ले जाया गया। जिसके कारण एक तरफ उन्होंने भारत की विविधता को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के खान पान को देखा, और भारत के लघु उद्योगों के भी दर्शन उनको कराए गए। और इसी के कारण भारत को अपार संभावना मिली है। और इसी में आपको यह भी बता दूं, भारत का जो मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, इनके अलावा कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने मिलकर के सहमति जुटाई है। और अब इसमें आपको बता दें कि इस सम्मेलन की मैं आपको ये बताता हूं कि सफलता क्या है, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि साहब इसमें तो कोई सफलता हो ही नहीं सकती, ये तो जो है जी चीन के राष्ट्रपति तो आए नहीं हैं। इनको मैं बता रहा हूं कि भारत ने जो इतिहास रचा है, भारत में आपको बताएं कि ये जो स्वीकृति हुई है यहाँ मुद्दों की, जो इसमें एफर्ट्स हैं, उसमें आपको मैं कुछ देशों के नाम बताऊंगा जो अब से पहले G20 हुई है। जर्मनी में 8 मुद्दों पर सहमति बनी थी, अर्जेंटीना में 12 मुद्दों पर बनी थी, जापान में 13 मुद्दों पर सहमति बनी थी, और सऊदी अरेबिया में जब ये G20 हुआ था तो 22 मुद्दों पर सहमति आपस में बनी थी। इटली में 2021 में ये G20 सम्मेलन हुआ तो 36 मुद्दों पर सहमति बनी थी। इंडोनेशिया में जब पिछले साल ये हुआ था 2022 में तो 27 मुद्दों पर आपस में सहमति बनी थी। लेकिन आज मोदी के भारत में, याद कर लेना इस नंबर को, 73 मुद्दों पर सहमति बनी है। ये पहले दिन की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। ये एक रिकॉर्ड है कि पिछले साल इंडोनेशिया में 27 मुद्दे, इटली के 36 मुद्दे, मतलब आप अगर पिछला रिकॉर्ड आपके देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा ये जो सहमति G20 सम्मेलन में आए राष्ट्र अध्यक्षों की बनी है, ये मोदी की सफलता है। ये एक रिकॉर्ड है कि 73 मुद्दों पर यहां सहमति बनी है, और इसमें अगर बाकी मुद्दे जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 112 बैठता है। ये मोदी की सफलता, मोदी की कूटनीति, मोदी का आवभगत करने का तरीका, मोदी जी की व्यवस्था और मोदी जी की लीडरशिप। आज मोदी जी की लीडरशिप देखिए कि मोदी जी आज जो भारत है, जिसको ये कहा जा रहा था कि चौथी पांचवी लाइन में सीधे से खड़े हो जाइए,
याद करिए मनमोहन सिंह के उन दृश्यों को कि जब कभी ये विदेश की कहीं कार्यक्रम में जाया करते थे, कठपुतली की तरह एक हाथ बांधे हुए इस तरह से खड़ा रह करते थे। माफ करना, मैं प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पूर्व प्रधानमंत्री है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक हाथ बांधे हुए प्रधानमंत्री कहीं कोने में खड़ा है और एक मोदी जी हैं, आगे बढ़कर कोई बात रखते हैं तो दुनिया की महाशक्ति उनकी बात को सुनती भी है और मानती भी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक इतिहास भारत ने और रचा है। जहां मैंने कहा सहमति बनने में एक रिकॉर्ड रच दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड, और जिसको बहुत बड़ी दूर की गोटी कहा जा रहा है, मोदी जी की रणनीति के कारण से आपको बता दूं, जो अफ्रीकी देशों के समूह हैं उनको G20 समूह में अब सदस्यता हासिल हुई है। मोदी जी ने इस मांग को उठाया था। मोदी जी क्योंकि अध्यक्षता भारत कर रहा है, भारत की बात को सबने सुना और उन्होंने कहा कि देखिए जो दुनिया के पिछड़े हुए देश हैं उनको आप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, तो ये विकास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी की थीम है, मोदी जी का नारा भी है, वसुधैव कुटुंबकम। इस G20 सम्मेलन में जो भारत में हो रहा है ये थीम है। चीन इस थीम से कतई एतबार नहीं रखता, उसने तो विरोध प्रकट किया था कि ये शब्द कहां से ले आए, लेकिन मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि हम एक परिवार हैं और इस परिवार में जिस तरह से मोदी सरकार गरीबों का ध्यान रखती है कि गरीबों को राशन कैसे मिले, गरीबों को मकान कैसे मिले, वो चूल्हे पर लकड़ी से रोटी बनाते हैं तो उनको गैस कैसे मिले, और इस सब का ध्यान करने वाले मोदी जी ने जब ये थीम दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखी कि भाई जो अफ्रीकी देश हैं उनको भी हमें साथ लेना है, उनको भी साथ लेकर चलना है, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी वो है, उनकी मदद हमको लेनी है, उनकी मदद हमको करनी है, और इसी बात को सभी राष्ट्राध्यक्षों ने ताली बजाकर स्वागत किया। अब ये समझ लीजिए कि 54 अफ्रीकी देश वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं और इस एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो समझ लीजिए कि जो अभी तक व्यापार भारत का हो रहा था, अब इसमें कितने गुना ये व्यापार बढ़ जाएगा जब 54 देशों से एक साथ आपके लिए व्यापार के दरवाजे खुलेंगे। हालांकि आपको पहले ही बता दूं, $100 बिलियन का व्यापार इन अफ्रीकी देशों से भारत पहले ही कर रहा है, लेकिन चीन की दखलंदाजी यहां पहले ही $177 बिलियन की है। मोदी जी का लक्ष्य है कि उस चीन को वहां से बिल्कुल रिप्लेस कर देना और उसको जीरो कर देना और वो सारा बाजार भारत के पास आ जाए। ये भारत की नीति है। अब आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार का ये G20 सम्मेलन करने का क्या हेतु था। अध्यक्षता मिली है, उसको लिया गया है, उस पर जो खर्चा हो रहा है और जो व्यवस्था की गई है, पूरी दुनिया इसकी वाहवाही कर रही है, और कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी और G20 को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि देश की बदनामी ये एक राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। लेकिन राहुल गांधी और इनके दलों के नेताओं की तो आदत बन गई है। अब देश की जनता देख रही है कि एक तरफ तो मोदी है जो भारत का नाम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और एक तरफ ये कांग्रेस ही हैं कि जब G20 सम्मेलन में भारत के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के अंदर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटे हैं, ऐसे में वो भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी टूर करते हैं। और जो भारत में नेता बैठे हैं ये ऐसे ट्वीट और ऐसी वीडियो को शेयर करते हैं जिसको देखकर शर्म आ रही है। देश की जनता, कट्टर कांग्रेसी भी मुझे ये कह रहे हैं कि हमको शर्म आ रही है कि हम कांग्रेस में हैं। समझ लीजिए अब देश की जनता का मूड है कि इस कांग्रेस को सबक सिखाया जाए, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर केस किया जाए। बहुत हो गया, ये देश की बदनामी करते कब तक रहेंगे। तो देश की जनता का मूड क्या है ये देखकर अब देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि मोदी जी की इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में भारत का मान, भारत का नाम पूरी दुनिया में बहुत ऊपर चला गया है। मोदी जी ने एक बहुत लंबी लाइन खींच दी है, जिसको G20 सम्मेलन में आए हुए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि इसको आगे कैसे किया जाए। बहुत बड़ी बात है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वंदे मातरम।